नन्हा हाथी और जादुई जंगल बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल हरे भरे जंगल में जानवरों का एक बड़ा परिवार रहता था। उसी जंगल में एक हाथियों का झुंड भी था। उस झुंड में एक नन्हा हाथी था जिसका नाम था गोलू। गोलू बहुत ही चंचल और जिज्ञासु था। वह हमेशा नई नई चीजों को जानने और खोजने की कोशिश करता। गोलू अपनी माँ से हमेशा ढेर सारे सवाल पूछता। माँ, आसमान इतना ऊंचा क्यों है? पेड़ इतने लंबे कैसे हो जाते हैं? पक्षी बिना गिरे कैसे उड़ लेते हैं? उसकी मां हंसकर कहती, गोलू, जब तुम बड़े हो जाओगे तो सब समझ जाओगे। लेकिन गोलू इंतजार करने वालों में से नहीं था। वह अभी जानना चाहता था। जादुई जंगल की चर्चा एक दिन गोलू ने कुछ तोतों को आपस में बातें करते सुना। वे कह रहे थे, उस पार वाले पहाड़ों के पीछे एक जादुई जंगल है। वहां बोलने वाले पेड़ है, गाने वाली नदियां हैं और चमकने वाले फूल खिलते हैं। यह सुनकर गोलू की आंखें चमक उठी। उसने ठान लिया कि वह उस जादुई जंगल को जरूर देखेगा। यात्रा की शुरुआत। अगली सुबह सूरज निकलते ही गोलू चुपके से झुंड से अलग हो गया और पहाड़ों की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था। कभी उसे कांटों वाले झाड़ मिले, कभी दलदली जमीन, लेकिन उसकी जिज्ञासा और साहस ने उसे आगे बढ़ने की ताकत दी। चलते चलते उसे एक बूढ़ा कछुआ मिला। कछुआ धीरे धीरे चल रहा था। गोलू ने पूछा, बाबा, क्या आप मुझे जादुई जंगल का रास्ता बता सकते हैं? कछुए ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जादुई जंगल तक पहुंचना आसान नहीं। तुम्हें धैर्य, साहस और सच्चाई की परीक्षा देनी होगी। याद रखना, वहां सिर्फ वही पहुंचता है जिसका दिल साफ और इरादा नेक हो। गोलू ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। पहली चुनौती। अंधेरी गुफा। थोड़ी दूर जाकर गोलू को एक बड़ी अंधेरी गुफा मिली। अंदर घुप अंधेरा था। गोलू डर गया, लेकिन तभी उसे अपनी मां की बात याद आई। डर पर काबू पा लोगे तो आगे का रास्ता आसान हो जाएगा। गोलू ने गहरी सांस ली और गुफा में चला गया। अंदर चमगादड़ थे, जिनकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। वे जोर जोर से चीख रहे थे। गोलू डरते हुए बोला, मैं किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं। मैं तो सिर्फ जादुई जंगल देखना चाहता हूं। यह सुनकर चमगादड़ शांत हो गए और रास्ता खाली कर दिया। गोलू ने राहत की सांस ली और गुफा पार कर ली। दूसरी चुनौती। तेज नदी। गुफा पार करते ही उसके सामने एक चौड़ी और तेज बहने वाली नदी आ गई। पानी की आवाज इतनी भयानक थी कि गोलू कांप उठा। वह सोच ही रहा था कि तभी नदी किनारे बैठे एक बूढ़े मगरमच्छ ने कहा, बेटा, इस नदी को पार करने के लिए ताकत नहीं, समझदारी चाहिए। सोचो और रास्ता ढूंढो। गोलू ने इधर उधर देखा। उसे कुछ बड़े बड़े पत्थर नजर आए। उसने उन पत्थरों को सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल किया और छलांग लगाते हुए धीरे धीरे नदी पार कर ली। मगरमच्छ मुस्कुराया और बोला, शाबाश बेटे, तुम में समझदारी भी है और हिम्मत भी। जादुई जंगल में प्रवेश। नदी पार करते ही गोलू की आंखें फटी की फटी रह गई। सामने का दृश्य सचमुच जादुई था। पेड़ों की पत्तियां सुनहरी रोशनी में चमक रही थीं। फूल ऐसे लग रहे थे जैसे रंग बिरंगे दीपक हो। पक्षी गाना गा रहे थे और हवा में मीठी सुगंध फैली हुई थी। गोलू मंत्रमुग्ध हो गया। उसने देखा कि पेड़ आपस में बातें कर रहे थे, नदियां मधुर संगीत बजा रही थी और खरगोश चांदनी में नाच रहे थे। बोलने वाला पेड़ गोलू आगे बढ़ा तो एक विशाल पीपल का पेड़ बोला, स्वागत है नन्हे हाथी, तुमने साहस और सच्चाई की परीक्षा पास कर ली है। अब तुम इस जादुई जंगल का हिस्सा हो सकते हो। गोलू खुशी से झूम उठा और बोला, मैं तो बस सीखना चाहता हूं, क्या आप मुझे ज्ञान देंगे? पेड़ ने अपनी पत्तियों को हिलाया और कहा, ज्ञान पाने के लिए तुम्हें 3 बातें याद रखनी होंगी। 1. सच्चाई सबसे बड़ा बल है। 2. मदद करना ही सबसे बड़ी पूजा है। 3. प्रकृति से प्रेम करना ही जीवन का असली आनंद है। गोलू ने इन बातों को अपने दिल में उतार लिया। गोलू की समझदारी। कुछ दिन गोलू ने उस जादुई जंगल में बिताए। उसने बोलते हुए झरनों से धैर्य सीखा, चमकते फूलों से खुशी सीखी और गाने वाले पक्षियों से दोस्ती करना सीखा। वह अब पहले जैसा शरारती और नासमझ बच्चा नहीं रहा। उसमें एक गहरी समझ आ गई थी। वापसी और संदेश। एक दिन पेड़ ने कहा, गोलू, अब समय है कि तुम अपने परिवार के पास लौट जाओ और उन्हें भी यह संदेश दो। याद रखो,
जिसने सच्चाई, साहस और प्रेम सीख लिया, वही सच्चे अर्थों में जादुई हो जाता है। गोलू ने पेड़ को प्रणाम किया और वापसी की राह पकड़ी। जब वह अपने झुंड में पहुंचा तो सब उसे देखकर हैरान रह गए। वह पहले से कहीं ज्यादा शांत, समझदार और आत्मविश्वासी लग रहा था। उसने सबको जादुई जंगल की कहानी सुनाई और कहा, जादू किसी जंगल में नहीं, बल्कि हमारे दिल में है। जब हम सच्चाई, मदद और प्रेम अपनाते हैं, तब हमारा हर दिन जादुई हो जाता है। निष्कर्ष, उस दिन के बाद गोलू सिर्फ एक नन्हा हाथी नहीं रहा, वह पूरे जंगल के लिए प्रेरणा बन गया। सब जानवर उसके पास आकर सलाह लेते और उसकी बातों पर चलते। और गोलू, वह रोज पेड़ों को पानी देता, छोटे जानवरों की मदद करता और हर किसी को यही सिखाता, जादू बाहर मत खोजो, अपने भीतर खोजो।